चाय वाली आंटी को दे आओ, मेरा जाने का मन नहीं कर रहा है और मुझे शाम को पहनना है। अरे पिंकी, तुम्हें भी घर से बाहर निकलना चाहिए। ऐसे तुम कब तक आलस करती रहोगी? इस उम्र में तो तुम्हें बहुत तंदुरुस्त होना चाहिए। मुझे देखो, वैसे अभी मैं काम कर रही हूँ तो जा नहीं पाऊंगी, तुम चली जाओ। ओके भाभी। मजबूरन पिंकी को भी अपना काम खुद करना पड़ता है। अगले दिन भी सब लोग 10:30 बजे तक सो रहे थे और अनिका सारा नाश्ता तैयार करके बैठी थी। हद है इन लोगों का तो रोज का हो गया, ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे फ्रिज के अंदर बैठे हुए हैं। अभी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा है तो उंगली को टेढ़ा तो करना ही पड़ेगा। इन लोगों को भी मैं बाहर लाकर रहूंगी। अनिका थोड़ी ही देर में ढोलक मंजीरा लेकर मंदिर के सामने बैठकर जोर जोर से बजाने लगती है, जिससे शोर की आवाज से सब सुनकर बाहर आ जाते हैं। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। अरे बहू, इतनी सुबह सुबह ये शोर शराबा क्यों कर रही हो? हाँ बहू, बंद करो ये सब, हमें सोने दो। अरे अनिका, ये बंद करो ना। माँ जी, पापा जी, निकुंज, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं हर शुक्रवार को शादी से पहले भी पूजा करती थी और आज भी करूंगी। आप सबको मेरा साथ देना चाहिए, लेकिन आप सब लोग तो अंदर ही सो रहे हो। आओ ना मम्मी जी, पापा जी, जल्दी से तैयार होकर। क्या आप मेरा साथ नहीं दोगे? अच्छा, आते हैं, उन दोनों को भी बुला लेती हूँ मैं। आइडिया काम कर जाता है। सब लोग जाग जाते हैं और तैयार होकर उसके साथ भजन कीर्तन करने लगते हैं। करीब 1 घंटे बाद अनिका सबको चाय नाश्ता देती। 3-4 दिन तक अनिका घर का बहुत काम करती है, सबको बाहर लाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी अपने कमरे से हिलता कहाँ है। ऑफिस भी निकुंज लेट जाता है और मनमर्जी से अभिषेक कॉलेज जाता है। नंद अनिका के साथ घर में कोई हेल्प करवाती नहीं है, तो अचानक से सुबह सुबह अनिका तबीयत खराब होने की एक्टिंग करती है। अरे अनिका, मेरा आज भी ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा है, घर रह लेता हूँ। तुम लेटी क्यों? रोज तो जल्दी उठ जाती हो। कुछ नहीं, सारा काम अकेले करने की वजह से तबीयत खराब हो गई है। दवाई भी कैसे आएगी? आप तो ऑफिस लेट जाते हो, फिर सैलरी कटेगी। अब आप घर का राशन संभालोगे या मेरी तबीयत? कोई बात नहीं, मैं बिना दवाई के रह लूंगी, आप छुट्टी कर लो। नहीं, मैं जाता हूँ, अभी तैयार होता हूँ। छुट्टी करूंगा तो तुम्हारी दवाई कैसे आएगी? मैं पिंकी को बोल देता हूँ, तुम्हारा ख्याल रखेगी। निकुंज फटाफट ऑफिस के लिए तैयार होकर चला जाता है। पिंकी बस खाना बना देती है, तब धीरे धीरे चलकर खांसते हुए गुस्सा ससुर के पास जाती है। माँ जी, पापा जी, आज मेरी तबीयत खराब है, आप मुझे दवाई लाकर दे दीजिए और माँ जी आप सब्जी लेकर आ जाइए। मुझे बहुत ठंड लग रही है बहू, मेरा घर से बाहर जाने का मन नहीं कर रहा। हालत बहुत खराब है, लगता है मुझे ही खुद जाना होगा। पर बहू गिरकर सोफे पर बैठ जाती है। अरे बहू, तुम घर का सारा काम करती हो, तुमसे उठा नहीं जा रहा। कोई बात नहीं, मैं दवाई ला देता हूँ और गायत्री तुम सब्जी ले आओ। ठीक है।